का घर, एक है शैतान का घर और एक है परमेश्वर का घर। तो शैतान का घर का नाम क्या है, हमारा घर का नाम क्या है और परमेश्वर का घर का नाम क्या है। तो आप और मैं आज चर्च एनिवर्सरी में आए हैं। तो जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था और खुदा ने इस प्रकाशन को मुझे दिया कि आप परमेश्वर का घर को क्या समझते हैं मैं नहीं जानता, शैतान का घर को आप क्या समझते हैं मैं नहीं जानता, आप अपने घर को आप क्या समझते नहीं जानता, पर आपको इतना पता होना चाहिए कि परमेश्वर अपना एक घर बनाया है और उसका एक नाम रखा है। आमीन, हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। जब हम अपना घर बनाते हैं, चाहे वो 3 तल्ला हो, चाहे वो और बड़े से बड़े शानदार बंगला हो, चाहे बहुत सारा हो, तो बहुत से नाम हम रखते हैं। कई बार हम अपने हस्बैंड का नाम रखते हैं, बच्चे का नाम रखते हैं, युवनालय, अनुग्रह भवन, बहुत सी चीज ऐसा हमने अपने घरों में हम देख पाते हैं। और कई बार हमें दूर से मिलता है कि ये फलाना का घर है और हमको उस बात का मालूम है। उसी प्रकार आपका घर है, उसी प्रकार एक शैतान का भी घर है और उस घर का नाम है हेल, मतलब नरक। पर एक परमेश्वर का भी घर है, जिस घर को स्मरण करने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं, जिस घर की हालेलुया प्रभु के लोग एनिवर्सरी को मनाने के लिए यहाँ पर आप उपस्थित हैं। पर उस घर का नाम क्या है, परमेश्वर अपना घर का नाम हालेलुया क्या रखा है। और बाइबल यहाँ बताती है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। आमीन, हालेलुया। तो मैं सोचने लगा, परमेश्वर तूने अपना घर को प्रार्थना का घर नाम क्यों दिया? इतने नाम बाइबल में पढ़ा है और भी कुछ नाम दे सकता था, पर तूने प्रेयर हाउस, तूने प्रार्थना का घर का नाम क्यों दिया? तो परमेश्वर ने मुझे धीरे धीरे अपने आत्मा के द्वारा उस प्रकाशन को दिया जो आपके बीच में मैं लेकर आया हूं। और आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं आज का एक संदेश आपका 1000 पीढ़ी आशीष को खोल सकता है, आपका चर्च को बढ़ा सकता है, आपकी आत्मिकता को बढ़ा सकता है, आपके अभिषेक को बढ़ा सकता है। आप जगदलपुर में दाएं और बाएं फैलना शुरू करेंगे। हालेलुया। आपको लग रहा है कि मैं एक बहुत गरीब इंसान हूं, आपको लग रहा है कि चर्च में सबसे एक लो परसेंट हो, आपको लग रहा है कि मेरे पास एक अच्छा घर नहीं है, आपको लग रहा है कि मेरे पास एक अच्छा गाड़ी नहीं है, आपको लग रहा है कि मेरे पास एक अच्छा बच्चा या अच्छा बिजनेस नहीं है। नो प्रॉब्लम, अगर तेरे पास कुछ भी नहीं है ना, पर खुदा का घर है, वो प्रार्थना का घर है। अगर वो घर तेरे पास है, सबसे कीमती चीज तेरे पास है, सबसे बहुमूल्य चीज तेरे पास है मेरे भाई। हालेलुया। क्योंकि उसने अपना घर का नाम बाइबल में लिख के हमें बताया है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। परमेश्वर के घर में रहने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के घर में बैठने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के घर में हालेलुया आनंद मनाने वाले लोग हैं। इसलिए दाऊद भजनकार में कहता है, मैं हालेलुया कब जाकर देखूं उसे, कब जाकर पूछूं उसे। मेरा मन सोचने लगा, मेरा मन ढूंढने लगा, मैं तो यीशु के प्रभु के साथ चला, यहोवा के घर में, यहोवा के तंबू में, यहोवा के निवास स्थान में। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। जिसको पता है परमेश्वर का घर का मूल्य, उसको पता है परमेश्वर का मूल्य। हालेलुया। आज का संदेश के बाद अपना वैल्यू को आप समझेंगे, अपने चर्च का वैल्यू को आप समझेंगे, अपना सेवक का मूल्य को आप समझेंगे, आप अपना वैल्यू, अपना कीमत, अपना खुद के बारे में आप समझेंगे कि सच में यहोवा ने क्यों अपना घर को प्रार्थना का घर रखा। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अपने घर में वो अपना निवास स्थान करना चाहा। तो मनुष्य का घर अनेक अनेक नामों से हम जानते हैं। शैतान का घर वो नरक के नाम से हम जानते हैं, पर परमेश्वर का घर, यीशु मसीह का घर सिर्फ एक नाम से हम जान सकते हैं और वो है प्रार्थना का घर, यहोवा का घर, यहोवा राजा का घर, यहोवा राफा का घर, यहोवा हीरे का घर। हालेलुया। मेरी बात को ध्यान दीजिए, परमेश्वर का अनेक नाम है। उसको यहोवा हीरे कहा जाता है, यहोवा शालोम कहा जाता है, यहोवा जायरा कहा जाता है, यहोवा निसी कहा जाता है, यहोवा एलशदाई कहा जाता है, यहोवा एलरोही कहा जाता है।
बहुत से नाम है। ये ईरे मतलब उपाय करने वाला, नीसी मतलब हालेलुया ओ प्रभु के हालेलुया जय देने वाला, सालो मतलब शांति देने वाला, बहुत से नाम है। नाम परमेश्वर का हिब्रू में हालेलुया यूनानी में अलग अलग है, पर घर एक है, वो है प्रार्थना का घर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई है क्या मेरे साथ आज? कोई है क्या? हालेलुया कोई है क्या? यहोवा ये परमेश्वर है और उसका घर प्रार्थना का घर। यहोवा सालों परमेश्वर है, उसका घर प्रार्थना का घर। यहोवा यशायाह परमेश्वर का नाम है और उसका घर प्रार्थना का घर है। यहोवा राफा सब रोगों से चंगा करने वाला उसका नाम है और उसका घर है इस जगह में, इस स्थानों में, ओ प्रार्थना का घर है। हालेलुया जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। और आप उसके घर में बैठते हैं, इसलिए यीशु ने नया नियम में इस प्रकाशन को उसने लिखा। पुराना नियम में आपको इस बात को नहीं मिलता है। राजा सोलोमन जरूर घर बनाया, उससे पहले कोई घर नहीं था प्रभु के लिए। दाऊद ने सिर्फ शुरू किया था और राजा सोलोमन ने इस घर को बनाया और कहा आज से जो विनती जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, यहोवा उसके लिए कान लगा कर रहेगा। और प्रभु की महिमा, प्रभु के तेज से भर गए। पर यीशु मसीह जब आज के 2000 वर्षों की धरती में आए, जो घर सोलोमन बनाया वो गिरा और टूटा। कई बार कई राजाओं के द्वारा इतिहास पढ़ते हैं, बहुत सारी घटना घटी, लेकिन यीशु मसीह ने लिखा कि हो सकता है मनुष्य और सोलोमन का बना हुए घरों को राजाओं ने, लोगों ने, अलग अलग राजनीतिक लोगों ने कब्जा किया और अपना परमेश्वर ने एक सुंदर नाम दिया, उसका घर का नाम है प्रार्थना का घर। इसका मतलब है कि आपका मेरा घर अलग अलग नामों से हम जानते हैं, पर यीशु और परमेश्वर का घर हम एक नाम से जानते हैं और वो है प्रार्थना का घर। आमीन हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। तो परमेश्वर अपना घर को प्रार्थना का घर क्यों रखा? और कोई अलग नाम वो दे सकता था। इसका मतलब है कुछ तो रहस्य है, कुछ तो ऐसी खजाना छुपा है, कुछ तो परमेश्वर इस नाम के पीछे ऐसे आशीषों को रखा है जो आने वाली पीढ़ी, आने वाले जेनरेशन, आने वाले युग, आने वाला समय में हम उसका पूरा लाभ हम उठा सकते हैं। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। जब एक गवर्नमेंट अधिकारी, एक सरकारी कर्मचारी होता है, चाहे वो कलेक्टर विभाग में हो, चाहे वो कोर्ट के विभाग में हो, चाहे एसडीएम कोई भी विभाग में हो, या डॉक्टर के स्वास्थ्य विभाग में हो, तो वो कैसे उस लाभ उठाता है? वो होता है क्या, मेरा सेटिंग है, मेरा परिचित है, वो हॉस्पिटल के साथ, वो लोगों के साथ, वो कलेक्टर के साथ, वो वकील के साथ, वो मजिस्ट्रेट के साथ, वो बड़े सीएमओ के साथ। जब लोग संसार के अलग अलग जो डिपार्टमेंट का घर है उसके द्वारा लोग इतना घमंड करते हैं, इतना आनंद मनाते हैं, इतना हिम्मत से जीते हैं और बोलते हैं मेरा सब कुछ अच्छा संबंध है उस घर के लोगों के साथ, और बहुत से काम में लोग यूं करते हैं। और आपको बताओ, और आपके पास अगर किसी के साथ ऐसा कोई भी सेटिंग या कोई से बड़े व्यक्ति के साथ आपका कुछ भी नहीं है, या ऐसा कोई कार्यालय में आप नहीं बैठते होंगे, हो सकता है ऐसा कोई बड़े व्यक्ति के साथ हालेलुया आपको दूर दूर तक कोई नहीं जानता होगा, नहीं पहचानता होगा, और आपको बताओ जिस घर में आप बैठते हैं, जिस कार्यालय की हवा ने तुमको दिया है, जिस डेरा की हवा ने तुमको दिया है, तुम्हारे कामों को, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पीढ़ी, तुम्हारे वर्तमान, तुम्हारे भविष्य, चाहे तुम्हारे काम छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे पृथ्वी से लेकर स्वर्ग के ऊंचाई तक क्यों ना हो, यहोवा का घर तुम्हारा मदद का घर है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। इसलिए खुदा ने अपना घर का नाम प्रार्थना का घर रखा, ताकि कोई भी इसके घर में आए खाली नहीं जाए। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। इसलिए लंगड़े आते हैं, चल के जाते हैं, घूमे आते हैं, बोल के जाते हैं, पापी आते हैं, नया मन पाके जाते हैं, बिगड़े हुए आते हैं, बन के चले जाते हैं, गिरे हुए लोग आते हैं, उठकर नया बल पाकर खुदा के लिए खड़े होने के लिए इच्छा रखते हैं।
तिरस्कार और हालेलुया बदनामी और तमाम चारों दिशा से ओ प्रभु के लोग हालेलुया जिनको कोई नहीं पूछता, ना लोग, ना समाज, ना हालेलुया कोई व्यक्ति, ना कोई शक्ति, जिनको कोई मदद नहीं करता, पर खुदा कहता है ये जो भी हो पर मेरे घर में आया है, और खुदा का घर में आने के द्वारा जो प्रार्थना का घर है उसको मदद मिल जाता है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने अपना घर का नाम प्रार्थना का घर रखा मेरे भाई बहन। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। इसका मतलब है सारा चमत्कार परमेश्वर अपने घर में करता है। उसका घर चमत्कार का घर है, उसी का घर ही चंगाई का घर है, उसी का घर ही आत्मा से भरने और आत्मा से उमड़ने का घर है, उसी का घर ही स्वर्ग का सारा योजना को प्राप्त करने का घर है, उसी का घर परमेश्वर का सारे वायदे को हालेलुया सुन के और समझ के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का घर है। आप अगर भटके हुए व्यक्ति हो, अगर आपको अभी तक वो बल नहीं मिल रहा है, अभी तक आपको वो छुटकारा नहीं मिल रहा है, अभी तक आपके जीवन में वो चमत्कार नहीं हो रहा है, और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ मिले, केवल आप यहोवा के घर को पकड़े रहे। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। एक बार एक पति पत्नी थे, बहुत दूर से चर्च आते थे, पर महीना में 4 रविवार होता है, तो वो एक संडे आते थे और 3 संडे गोल हो जाते थे। हालेलुया। फिर भी कार का सुविधा नहीं था, गाड़ी का सुविधा नहीं था। हीरो बुक था जो सेकंड हैंड वाला उन्होंने खरीदे थे, और सिर्फ चर्च आने के लिए वे लोग खरीदे थे, और हीरो बुक में बैठ करके अपने दूर गांव से एक ऐसी चर्च में वे लोग आते थे। और कई बार क्या हो जाता था, वो हीरो रोड में, कभी जंगल में, कभी कोई रास्ते में बंद हो जाता था, और पत्नी का दिमाग खराब हो गया। एक दिन वो बोलने लगी, इतने सुबह से उठ के एक तो तैयार हुए हुए सारे बच्चे के साथ और सारे कामों को इतना फास्ट करके समय पर पहुंचे, और एक गाड़ी यहाँ रुकता है, वहां रुकता है, समय पर कभी चर्च पहुंचाता ही नहीं है। तो पत्नी क्या बोलने लगी, या तो गाड़ी बेच नहीं तो मेरे को बेच। तो पति का भी हालेलुया क्या हो गया, दिमाग गर्म हो गया। वह सच में पूरा बेइज्जती कराता है गाड़ी, जब से लिए है तब से, कभी जंगल में रुक जाता, कभी पुल में रुक जाता है, कभी अंधेरा में रुक जाता है, कभी घर से थोड़ी देर आते रुक जाता है, कोई बनाने का दुकान नहीं, ना कोई साधन नहीं। और वो गाड़ी को सच में उस दिन पति पत्नी डिसाइड किए और ले जाके कबाड़ी में बोले, एक गाड़ी हालेलुया हमको चाहिए नहीं, चाहे कितने भी जाना है इसको ले ले, पर एक कबाड़ी में रख, एक गाड़ी दोबारा नहीं चाहिए। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। मेरे कहने का मतलब, एक पति पत्नी को एक रुक रुक के चलने वाला गाड़ी पसंद नहीं आया, और वे बोले किसी भी कीमत पर इसको कबाड़ी में रख, हम इसको लेंगे ही नहीं, ना चलाएंगे। इसका मतलब है कि जब आप एक रविवार स्टार्ट होते हैं, खुदा के घर में पहुंचते हैं, पर दूसरा रविवार फिर रुक जाते हैं, तीसरा रविवार फिर रुक जाते हैं, चौथा रविवार फिर रुक जाते हैं, तो क्या परमेश्वर को पसंद है? तुम्हारा रुक रुक के चलने वाला गाड़ी तुमको पसंद नहीं, तुम्हारा रुक रुक के चलने वाला बिजनेस तुमको पसंद नहीं, तुम्हारा रुक रुक के चलने वाले कार तुमको पसंद नहीं, तो क्या परमेश्वर को रुक रुक के चलने वाले विश्वासी पसंद है? तो कैसे विश्वास उसको पसंद है? वो उकाब किनारे उड़ने वाले जब एक बार तैयार हो गए, चाहे कुछ भी हो जाए, आराधना जाके करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, यहोवा से मिलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आज वचन सुन के रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पहले परमेश्वर का पहला स्थान दूंगी, उसके बाद संसार और बाकी चीजों को दूंगी। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है, रुक रुक के चलने वाला हीरो को एक परिवार, एक पति और पत्नी को पसंद नहीं, वो कबाड़ी के लायक बन गया और वही जाकर रह गया, कभी रिपेयरिंग नहीं हुआ। तो जो लोग खुदा के घर के प्रति लायक नहीं है, प्यासे नहीं है, भूखे नहीं है, परमेश्वर उनको उस कबाड़ी में रखेगा। पर जो लोग उसके घर को वैल्यू को समझते हैं, कुछ भी हो जाए प्रार्थना का घर में पहुंचोगे, कुछ भी हो जाए प्रार्थना के घर में पहुंचोगा। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए घर को बनाया मेरे भाई। हालेलुया, इसीलिए घर चमत्कार का घर है, इसीलिए परमेश्वर का घर चंगाई का घर है,
इसलिए परमेश्वर का घर आत्मा से भरने का घर है। इसलिए परमेश्वर का घर उत्तम भोजन वस्तु को हालेलुया लेने और तृप्त होने का घर है। इसलिए परमेश्वर का घर एक पवित्र घर है। इसलिए परमेश्वर का घर एक महिमा से भरा हुआ घर है। इसलिए परमेश्वर का घर परमेश्वर की वातावरण से, परमेश्वर की कैरेक्टर से, परमेश्वर की हालेलुया स्वभाव और उसकी शक्ति से भरा हुआ घर है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कई बार हम जो बीमार से हम डॉक्टर में हॉस्पिटल में संघर्ष करते हैं, जिन दुष्ट आत्माओं से हम घर में संघर्ष करते हैं और हम लड़ नहीं पाते हैं, कुछ टेंशन से, कुछ चिंता से, कुछ ऐसी आदतों से, कुछ ऐसी बातों से, कुछ ऐसे विचारों से जो हम घर से निकल नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे खुदा के घर में कदम रखते हैं, बैठते हैं, आराधना होते ही छुटकारा जारी हो जाता है। आराधना होते ही परमेश्वर हृदय को छूना शुरू करता है, आपके दिमाग को छूना शुरू कर देता है और मीटिंग खत्म होते होते परमेश्वर आपको वैसे नहीं भेजता है, वो पूरा महिमा से भर के आपको घर भेजता है। पूरे गवाही को से आपके जीवन को भर के वो आपको घर में अपने घर में ले जाता है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर अपना घर का नाम प्रार्थना का घर रखा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय, बाइबल रीड, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 3 पद, रीड द बाइबल। 21 21 चैप्टर 3। यस। फिर मैंने सिंहासन से किसी को मुझे सबसे याद रहते हुए सुना, एक परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, मनुष्य के बीच में है। आमीन, जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। सब लोग ध्यान दीजिए, परमेश्वर रहता कहाँ है? स्वर्ग में। सिंहासन कहाँ बनाया? स्वर्ग में। स्वर्गदूत को कहाँ बनाया? स्वर्ग में। अपने चंगाई को कहाँ से भेजता है? स्वर्ग से। भविष्यवाणी को कहाँ से भेजता है? स्वर्ग से। प्रकाशन को कहाँ से भेजता है? स्वर्ग से। छुटकारा को, चमत्कारों को, प्रार्थना को, उत्तर को कहाँ से भेजता है? स्वर्ग को। परमेश्वर सिंहासन स्वर्ग में रखा, अपना स्वर्गदूत स्वर्ग में रखा, अपना सारा चीज स्वर्ग में रखा, लेकिन जो सब कुछ बनाया, सब कुछ सृजा, सब कुछ किया, वो परमेश्वर अपना डेरा कहाँ बनाया? बोलो मेरे बीच में। अपने पड़ोसी को बोलो यहोवा का घर तेरे बीच में। जोर से बोलो यहोवा का घर तेरे बीच में है। यहोवा का घर मेरे पर बीच में है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। देखो, आप कल्पना करके देखो, इतना महिमा में परमेश्वर, इतना पवित्रता से भरा हुआ परमेश्वर, इतना हालेलुया पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, सारे बुद्धि, सारे हालेलुया सब कुछ, संसार का आरंभ आरंभ वही है। आप अगर उसके बारे में मैं और आपको विस्तार कल्पना करो तो ऐसा में लिखा है, क्या लिखा है मालूम है? इतना बड़ा स्वर्ग है, उसका क्या है? एक चेहरे के बराबर सिर्फ एक सिंहासन है, और इतना बड़ा पृथ्वी, उसका पांव का चौकी, मतलब जो जूती पहनते हैं हम लोग, जो हम शू पहनते हैं, इतना बड़ा धरती है। धरती कितना बड़ा है? हेलो, ये वर्ल्ड कितना बड़ा है? बोलो बोलो जल्दी से, वर्ल्ड कितने बड़ा है? इतना बड़ा है? काम चला हुआ है? बहुत बड़ा है। हालेलुया। कल्पना करके देखो, जो परमेश्वर सब कुछ बनाया, जिसके पास सब कुछ है और सब कुछ अपने से वो करता है, और वो परमेश्वर कहता है इतना बड़ा स्वर्ग मेरा सिंहासन, मतलब एक बैठने का चेयर के जैसा है, उतना बड़ा स्वर्ग। और वही परमेश्वर कहता है इतने बड़े वर्ल्ड, इतने बड़े पृथ्वी मेरे पांव का चौकी, मतलब जो घर में पीड़ा में बैठते हैं या जो जूती या सैंडल पहनते हैं, उतना बड़ा पृथ्वी है उस परमेश्वर के लिए। तब सोच के देखो वो परमेश्वर कितना बड़ा है, वो परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया, you God and my God, Almighty God. हालेलुया, वो विशाल परमेश्वर है मेरी बहन, वो महान परमेश्वर है मेरे भाई, वो अद्भुत परमेश्वर है मेरी बहन। उसको हालेलुया सीमा में रोक नहीं सकता, कोई मसीह उसको नाप नहीं सकता, कोई इंसान का बुद्धिमान तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि उतना बड़ा स्वर्ग है, एक छोटा सा चैन है, इतना बड़ा
बराबर है, इसका मतलब वो अलमाइटी गॉड, महान परमेश्वर है। ताली बजाओ प्रभु को महिमा। वो महान परमेश्वर, वो विशाल परमेश्वर, वो अद्भुत परमेश्वर, ओ हालेलुया, वो सर्वव्यापी, सर्वंतर्यामी, सब कुछ जानने और करने वाला परमेश्वर, जिसके लिए पृथ्वी इतनी छोटी है, और वो परमेश्वर अपना घर को आपके बीच में बनाया, अपना घर को जगदलपुर के बीच में बनाया, अपना घर को वो मेटगुड़ा में बनाया, अपना घर को हालेलुया जगदलपुर के और कई स्थानों में बनाया, अपना घर को तुम्हारे बीच में बनाया, तेरे घर में बनाया, तेरे करीब बनाया, तेरे निकट में बनाया है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। तो क्यों परमेश्वर इतना बड़ा स्वर्ग, इतना स्वर्गदूत, इतना सब कुछ वहां करके अपना घर को आपके बीच में बनाया, अपना डेरा को आपके मेरे बीच में बनाया? इसके पीछे परमेश्वर का कुछ पर्पस था। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपना घर मनुष्य के बीच में बनाया, और यीशु कहते हैं वो घर का नाम प्रार्थना का घर है। पर हम ये जानना पड़ेगा उस घर को मनुष्य के बीच में बनाने के पीछे परमेश्वर का क्या पर्पस है। हालेलुया। बाकी चीज भी आपके बीच में बना सकता था, लेकिन उसने कहा मेरा घर जो प्रार्थना का घर है, इसलिए वो डेरा मैं मनुष्य के बीच में बनाया। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। क्यों बनाया पता है? क्योंकि मनुष्य पूरी रीति से पाप में बिगड़ गया था। मनुष्य शैतान के घर में अपना टिकट को कटा चुका था। मनुष्य बीमारी से परेशान था, मनुष्य दुष्ट आत्माओं से परेशान था, मनुष्य श्राप के नीचे दब के जीवन जी रहा था, मनुष्य के जीवन में कोई आशा नहीं था, मनुष्य के जीवन में प्रभु से जुड़ने के लिए और कोई स्थान और कोई जगह नहीं था, मनुष्य को परमेश्वर का सेवा करने के लिए और कोई छत और कोई चीज नहीं था। और परमेश्वर क्या किया? देखा इतना बड़ा स्वर्ग तो मैं ऊपर बना दिया, इतना स्वर्गदूतों को मैं स्वर्ग में बना दिया, इतने सुंदर सुंदर हालेलुया वो रोड आजने कमरे हालेलुया सारे लोगों के लिए मैं सब कुछ बना दिया। और परमेश्वर क्या किया पता है? जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा जब हेवन में अपना कमिटी मीटिंग किए और जब डिसाइड किए, तो पहले डिसाइड में क्या आया कि वहां पर ये है तीनों के बीच में कि यीशु मसीह तू हालेलुया सन ऑफ गॉड, तू पुत्र है, और तू जा सबसे पहले स्वर्ग से नीचे उतर और धरती में जा और लोगों की पापों की क्षमा के लिए, लोगों की बीमार से चंगाई के लिए, लोगों की छुटकारा के लिए, लोगों की हालेलुया जो स्वर्ग से परमेश्वर से दूर हो गए हैं उनके मेल मिलाप के लिए तू सबसे पहले धरती में नीचे जा और जा करके अपने लहू बहा, अपना जान दे और अपना हालेलुया इच्छा नहीं पर मेरी इच्छा पूरी कर। और आखिरी में जब क्रूस में तू चढ़ेगा तो एक वाणी तू बोलेगा और वो होगा पूरा हुआ। हालेलुया। और यीशु मसीह ने ऐसा सब कुछ किया। हालेलुया। सबसे पहले यीशु मसीह उतने महिमामय स्वर्ग को छोड़कर, उतने सुंदर पिता के घर को छोड़कर, उतने हालेलुया जहां ना रोग ना बीमार ना शांति ना झगड़े ना लड़ाई कुछ भी नहीं, इतना सुंदर घर को छोड़ करके हालेलुया यीशु मसीह क्या किया? आपके और मेरे लिए, इस जगदलपुर के लिए, इस मेटगुड़ा के लिए, इस कलीसिया के लिए, इन जवानों के लिए, यहाँ पर बैठे हुए एक मेरी माँ मेरी बहन मेरे हालेलुया एक प्रभु के दास और दासी के लिए यीशु मसीह ने उस घर को छोड़ा और आपके बीच में सबसे पहले आया। आमीन। हालेलुया। जोर से बोल हालेलुया। जोर से बोल हालेलुया। जोर से बोल हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब है जब इस बात को समझिए कि परमेश्वर अपना घर को आपके बीच में क्यों बनाया। उसके बाद परमेश्वर देखा क्या मेरा पुत्र मेरा बेटा आज धरती को छोड़ा और वो क्या हो गया? जैसे स्वर्ग को छोड़ा और धरती में चला गया।
तो परमेश्वर क्या किया, अब मैं अपना एकलौता बेटा को मैं धरती में छोड़ा और उसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, क्योंकि वो एक मध्यस्थ करने वाला और एक हालेलुया परमेश्वर के निकट अपने लोगों के लिए विनती करने वाला बेटा था। और वो हालेलुया परमेश्वर के निकट में आपको और मेरे लिए हालेलुया प्रार्थना करने वाला बेटा था। हमेशा हमारे बुराई को नहीं, और कहता था प्रभु अपने लहू से इसको ढाक दिया हो, इन्होंने तौबा किया, मैंने ग्रेस दिया हो, इन्होंने बीमार से छुटकारा मांगा और मैंने दिया है जो कुछ मांगा। और यीशु मसीह ने उसने सब आशीष उसने हमें दे दी है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। अब परमेश्वर ने इस बात को देखा और परमेश्वर बोला कि पवित्र आत्मा अब तू भी क्या कर, जा, तू भी क्या कर, जा। कहां जा? स्वर्ग को छोड़ धरती में मनुष्य के बीच में चले जा। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। और पेंतिकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा जब आया अब दोबारा कभी स्वर्ग नहीं गया। कमाल से ताली बजा प्रभु को महिमा दे। आपको बताना चाहता हूं 3 युग था। एक था पिता का युग जो पुराना नियम, दूसरा था यीशु मसीह का युग जो नया नियम, उसके बाद प्रेरितों के काम शुरू हुआ। यह है पवित्र आत्मा का जनरेशन, पवित्र आत्मा का युग। पिता के युग में पवित्र आत्मा क्या करता था? नूह के जहाज में आया उनको बचाने के लिए, एलिया के बेदी में आया। हाँ प्रभु के लोग हालेलुया विशेष काम के लिए, कुछ काम के लिए पवित्र आत्मा आता, अपने कामों को करता, फिर वापस चले जाता। लेकिन दूसरा युग जो यीशु मसीह का आया, अनुग्रह का युग, और उस युग में कुंवारी के गर्भ में यीशु मसीह को जन्म दिया, उसको बढ़ाया, उसको सामर्थ दिया, उसको अगुवाई किया, उसका मदद किया, और पवित्र आत्मा सारे चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह के सेवकाई में किया। यीशु मसीह मर गया, जी उठा उस पवित्र आत्मा से, एक बादल उसको रिसीव किया, वो भी पवित्र आत्मा था, और आखिरी में वो पवित्र आत्मा वेलकम किया और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ के जो स्वर्गारोहण किया। और यीशु ने कहा मेरे जाने के बाद तीसरा युग आएगा, वो पिता का नहीं, वो पुत्र का नहीं, वो पवित्र आत्मा का होगा। और जाने मेरा प्रभु को मैं मानो, वो पवित्र आत्मा का होगा, बाय द होली स्पिरिट जनरेशन का होगा। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। और यीशु मसीह सबसे पहले धरती में आया, सेकंड उसके पीछे वही स्वर्ग से पवित्र आत्मा आया और अपना युग लेकर, अपना जनरेशन लेकर आया। और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के दिन में आया, उस दिन के बाद वो सारे लोगों पर हालेलुया वो मंडलाना शुरू किया, और आज भी वो अपने अंत के समय का काम को वो कर रहा है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। तो उसके बाद क्या हुआ मेरे प्रभु के लोग? जो परमेश्वर अपना सब कुछ स्वर्ग में बनाया, यीशु वही था, पवित्र आत्मा वही था, स्वर्गदूत वही थे, पूरा स्वर्ग वही था। आपको बताना चाहूं, अब परमेश्वर देखा कि बेटा भी चला गया, पवित्र आत्मा भी नीचे चला गया, अब परमेश्वर सिर्फ अकेले वहां पर रहे। तो परमेश्वर बोला अब मैं अकेला मेरे बेटा के बिना, अब पवित्र आत्मा के बिना मैं क्या करूं? आराधना करने वाली आत्मा नीचे चला गया, मध्यस्थ करने वाला बेटा भी नीचे चला गया, महिमा का राजकुमार नीचे चला गया, इमानुएल भी नीचे चला गया, उद्धार देने वाला भी नीचे चला गया, और सब कुछ करने वाला भी नीचे चला गया। तो परमेश्वर ने क्या सोचा, अब मैं भी क्यों ना स्वर्ग में रहूं। और परमेश्वर ने बोला प्रकाशित वाक्य 21:3 को, मैं अपना घर आप स्वर्ग में नहीं मनुष्य के बीच में बना देता हूं। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। इसके बाद स्वर्गदूत बचे। अब देखिए पुत्र चला गया, पवित्र आत्मा चला गया, अब परमेश्वर अपना डेरा बनाकर रहा, वो भी नीचे चला गया। अब स्वर्गदूत बोले इस स्वर्ग में हम किसके काम करेंगे? इस स्वर्ग में हम किसका वो करेंगे? क्योंकि वो तीनों के तीनों जो मुख्य हेवन में थे वो तो नीचे चले गए। तो स्वर्गदूत देखे और जिब्राइल मिखाइल जितने भी मैन दूत थे वे लोग बोले क्यों ना हम भी अपना स्वर्ग को छोड़ के मनुष्य के बीच में उतरा। हालेलुया, आपके संग स्वर्गदूत रहते हैं, आमीन। आपके संग में स्वर्गदूत सेवा करते हैं, आमीन। आपका सुरक्षा स्वर्गदूत करते हैं, आमीन। आपका मदद
है जो स्वर्ग सुना पड़ गया, बोले हम भी मनुष्य के बीच में चले जाते हैं। कितने लोग खुशखबरी सुनना चाहते हो? कहना गुड न्यूज? क्या मैं आपको खुशखबरी दे सकता हूँ? क्या आपको गुड न्यूज दे सकता हूँ? फिर लूका की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 20 और 21 पद पढ़ो। जब यीशु मसीह धरती में उतर आया, पवित्र आत्मा भी उसके बाद पेंतिकुस्त के दिन में हमेशा के लिए उतर आया। परमेश्वर अपना डेरा मनुष्य के बीच में कर लिया। स्वर्गदूत देखे बोले हमारा क्या काम, वो भी उतर आए। तो स्वर्ग क्या बोला मालूम है? हेलो, कितना सुनना चाहते इस गुड न्यूज़ को? बोलिए स्वर्ग क्या किया? वो देखा यीशु भी चला गया, पवित्र आत्मा भी चला गया, स्वर्गदूत भी चले गए। अब मेरा क्या काम है? इसीलिए 20 पद में लिखा है, अरे प्रभु को पढ़ के देखो जल्दी, कोई किया 20 पढ़ो पढ़ो। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज है सदृश के रूप में। किस पर निकालो? अब लोग यहाँ न कहेंगे, देखो यहाँ है, वहाँ है, देखो परमेश्वर का राज्य पूरा है। आपके बीच में स्वर्ग रहता है मेरे भाई बहन, आपके बीच में स्वर्गदूत रहते हैं मेरे भाई बहन, आपके बीच में यीशु मसीह भी रहते हैं, आपके बीच में पवित्र आत्मा भी रहते हैं, आपके बीच में ओ परमेश्वर जो कुछ बनाया था केवल धरती का ही नहीं पूरा हेवन आपके बीच में है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। आप बताओ स्वर्ग कहाँ है? मेरे बीच में, हमारा बीच में। हालेलुया। जब स्वर्ग भी हमारा बीच में आ गया तो परमेश्वर को, यीशु मसीह को यही अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने बोला कि मेरा घर आओ, प्रार्थना का घर होगा, मेरा घर वो हालेलुया परमेश्वर का घर होगा और उसका नाम प्रार्थना का घर होगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का घर में कोई खाली आप नहीं जाता है, इसलिए सारा चमत्कार को परमेश्वर अपने घरों से करके लोगों को भेजता है, 5.5 को परमेश्वर खत्म करके अपने घरों से लोगों को भेजता है, अपना लोगों को नया करके बाहर में भेजता है। आप आगे बाहर से कैसे भी होके आ सकते हैं, पर जब परमेश्वर घर में आते हैं परमेश्वर अपने स्वर्ग के वातावरण में आपको ढाक लेता है, पूरा स्वर्ग के वातावरण में आपको कवर कर लेता है, पूरा स्वर्ग के वातावरण में आपको बदल देता है। इसीलिए आप साधारण लोग नहीं हैं, आप स्वर्ग को लेकर चलने वाले लोग हैं, आप स्वर्ग को लेकर चलने वाले भाई हैं, आप स्वर्ग को लेकर चलने वाली बहन हैं। इसीलिए आप अपने घर की शमशान की बाहर चीज को मत देखना कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास इतना नहीं है, मेरे पास इतना खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप में बताओ तेरे पास सबसे बड़ा चीज है, वो है पूरा स्वर्ग तेरे पास है, पूरा स्वर्ग तेरे घर में है, पूरा महिमा तेरे बीच में है, पूरा परमेश्वर का सब कुछ तेरे बीच में है और परमेश्वर का डेरा भी आपके बीच में है। इसलिए कोई बीमार तुमको मार के नरक ले जाने सकता है, इसलिए कोई पाप तुमको ओ परमेश्वर के घर से, परमेश्वर की उपस्थिति से तुमको नरक ले जा नहीं सकता है। इसलिए नरक चाहे कितना भी काम करे, नरक चाहे कितना भी एफर्ट लगा दे, आपके कलीसिया, आपके जिंदगी, आपके खिलाफ, चाहे गरीबी, चाहे कुछ भी हो, उसको हारना पड़ेगा, क्योंकि मेरा यीशु सबको हराया है, वो सबको जीता है, वो सबको कुचला है, वो सबको नाश किया है। जब आपका पाप नहीं हार सकता तो सत्य भी वही है, खून भी उसी का है, नाम भी उसी का है, विश्वास भी उसी से है, आत्मा भी उसी का है, स्वर्ग भी उसी का है, स्वर्गदूत भी उसी का है, स्वर्ग भी उसी का है। आमीन, हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। इसलिए हम रोने वाले और डरने वाले व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि उसका घर हमारे बीच में है, उसका डेरा हमारे बीच में है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा तुमको लोग कहेंगे कि मेरा स्वर्ग इधर उधर है, पर किसी के बात में आकर, किसी के सोच में आकर, किसी के भरमाने में आकर
तुम उसके पीछे मत जाना, पर तुमको वचन अगर पता है, तुमको मालूम होना चाहिए कि मेरा राज्य मनुष्य के बीच में, आपके सरकार में स्वर्ग है। आज के बाद आपका सेवा केवल हालेलुया ऐसा नहीं है, पूरा स्वर्ग को लेकर चलने वाला सेवा होगा। आप एक विश्वासी हेवन के लेकर चलने वाले होंगे। आपका एक चेहरा पूरे हेवन को लेकर चलेंगे। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। और शैतान स्वर्ग से और स्वर्ग का व्यक्ति से ही हारा है, क्योंकि शैतान एक समय वहीं पर प्रधान दूत बन के बैठा था। अब प्रभु ने इसको वहां से गिराया है, इसलिए उसके हार दो व्यक्ति के सामने है। एक स्वर्ग का व्यक्ति, चाहे यीशु हो, पवित्र आत्मा हो, चाहे परमेश्वर हो। दूसरा प्रभु के लोग स्वर्ग जहां वो था पर अभी नहीं है, तो हमेशा कहिए अपना घर नरक बना लिया है, जहां वो तड़पने का उसको कभी चैन और आराम नहीं है। पर यहोवा का शांति तुम्हारे बीच में है, यहोवा का तुम्हारे बीच में है, यहोवा ये तुम्हारे बीच में है, यहोवा शालोम तुम्हारे बीच में है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। इसलिए उन्होंने अपना घर को प्रार्थना का घर बनाया, क्योंकि सब कुछ स्वर्ग में था, आपके बीच में बोले आया। इसका मतलब आप और मैं साधारण व्यक्ति नहीं है। आपको अपना परिचय नहीं पता है, आपको परमेश्वर का राज्य की उस कुंजी नहीं पता है, आपको प्रार्थना घर का परमेश्वर के लोग उस प्रकाशन हो सकता है नहीं मालूम रहा होगा। पर यीशु इसीलिए बोला क्योंकि सारी बातें उस प्रार्थना घर के बनने के पीछे यहोवा, पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत, पूरा स्वर्ग का बहुत बड़ा कुर्बानी आपके लिए है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। इसलिए आप स्वर्ग के नागरिक हैं, इसलिए आप स्वर्ग का परमेश्वर का सेवा करते हैं, इसलिए आप चमत्कार आसान है, क्योंकि जहां यीशु का नाम है चमत्कार आसान है, उद्धार आसान है, एक पापी को छुड़ाना आसान है, शैतान को नाश करना भी आसान है। हर बड़े बड़े चमत्कार जो आपके परिवार खानदान में कोई नहीं किया, आप कर सकते हैं, तो आसान है, क्योंकि आपके पास यीशु का नाम है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। दुनिया में हर चीज का नाम है, बीमारी का भी नाम है, महामारी का नाम है, पाप का भी नाम है, जगह का नाम है, समस्या का नाम है, विपत्ति का नाम है, हर चीज का नाम है। पर बाइबल क्या कहती है? सब नामों से एक ऐसा नाम है, जब यीशु नाम को लेना शुरू करते हैं, यीशु का नाम लेना शुरू करते हैं, यीशु का नाम प्रचार करना शुरू करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करना शुरू करते हैं, यीशु के नाम से खड़ा होना शुरू करते हैं, यीशु के नाम से घुटना टेकना शुरू करते हैं। हर नाम हार नहीं करता है, यीशु नाम के साथ सारे नाम झुक जाते हैं और बोलते हैं इसके घर में एक ही नाम, इसके मुंह में एक ही नाम, इसके चर्च में एक ही नाम, इसके आराधना में एक ही नाम, इसके प्रचार में एक ही नाम, इसके भविष्यवाणी में एक ही नाम, His name is Jesus। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। वो यीशु कहता है मेरे घर में जब तुम आते हो, मेरा नाम तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहन, आपको समझना है कि परमेश्वर अपना घर को आपको मेरे बीच में किया, परमेश्वर अपना डेरा को आपको मेरे बीच में किया, और उसका घर का नाम उन्होंने प्रार्थना का घर रखा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर प्रार्थना का घर क्यों रखा? आपको मैं एक पहलू बताया कि सारे लोग स्वर्ग में थे, आपके बीच में आना शुरू किए, तो पूरा स्वर्ग भी आपके बीच में आया, और आप अभी स्वर्ग का आनंद हर दिन ले सकते हैं, प्रार्थना में, सेवा में, प्रभु की उपस्थिति में। और एक गंभीर बात, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपना घर का नाम प्रार्थना घर क्यों रखा।
लूका की पुस्तक 3 अध्याय उसका 21 पद को पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 3 यस। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु भी बपतिस्मा लेके प्रार्थना कर रहा था। देखो हिंदी में आकाश है, पर इंग्लिश में क्या लिखा है वहां देख सकते हो, वहां हेवन शब्द आपको मिलता है। सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु भी बपतिस्मा लिया, फिर जो लिखा है with the prayer the heaven was open। सबसे नीचे देखो स्वर्ग लिखा है कि आकाश लिखा है इंग्लिश में, पर हिंदी में आकाश शब्द है, वो थोड़ा गलत ट्रांसलेट है। आकाश मतलब मध्य आकाश, जो जस्ट आप जिसको देख सकते हैं, पर इंग्लिश में इसका सही ट्रांसलेट है कि हेवन वाज ओपन, मतलब आकाश नहीं खुला, उस समय स्वर्ग खुल गया था। ताली बजा थोड़ा प्रभु को महिमा दे। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, मतलब यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, तो उतना बड़ा स्वर्ग खुल गया। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग आपके बीच में भी है और स्वर्ग खुला भी है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। तो अगर यीशु मसीह प्रार्थना किया तो स्वर्ग खुल गया, तो उससे पहले स्वर्ग बंद था कि खुला था? आप क्या सोचते हैं इसमें? यहां लिखा जीसस ने प्रेयर द हेवन वाज ओपन, मतलब स्वर्ग खुल गया, तो उससे पहले स्वर्ग बंद था कि खुला था? खुला था कि बंद था? हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। अगर बंद था तो कौन सा स्वर्ग खुला? अगर खुला तो कौन सा स्वर्ग खुला? और खुला तो हालेलुया, बंद था कि खुला था? एक सवाल है इसमें, आपको जानना जरूरी है। हालेलुया। कितने लोग इस खुशखबरी सुनना चाहते हैं? गुड न्यूज। मैं सिर्फ आपको गुड न्यूज देने आया हूं। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। आज के संदेश के बाद आपके जीवन में कोई घर करे या ना करे, पर आई गारंटी, माय वर्ड ऑफ गॉड गारंटी, होली स्पिरिट आपको गारंटी देता है, आपके अंदर में प्रार्थना का घर जरूर बन जाएगा। यस, हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। जितने लोगों ने प्रार्थना का वैल्यू को नहीं समझे, मैं आपको आज बताना चाहता हूं। तो यीशु प्रार्थना किया, स्वर्ग खुल गया, तो सवाल आता है स्वर्ग उससे पहले बंद था कि खुला था? तो कई लोगों ने बोला बंद था, कई लोगों ने बोलोगे खुला था, पर आपको समझने के लिए फिर से स्वर्ग जाना पड़ेगा। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हो? फिर मेरे संग हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। और स्वर्ग में 3 प्रधान दूत थे। कितने प्रधान दूत थे? 3। एक का नाम था जिब्राइल, जो संदेश पहुंचाता। दूसरा दूत का नाम था मिखाएल, जो युद्ध करता था। और एक तीसरा दूत का नाम था, क्या नाम? हाथ उठा बोलो सब लोग। तीसरा मुख्य दूत, बोलो बोलो, हाथ उठा। कौन था? सब लोग, कौन था? थोड़ा जोर से बोलो, कौन था? कौन था? यस, लूसीफर। और लूसीफर का काम क्या था? वर्शिप एंड प्रेइंग। उसका काम था आराधना करना और प्रार्थना करना, उसके सिंहासन में नीचे बैठ करके। हालेलुया। वन डे, एक दिन लूसीफर क्या किया? प्रार्थना बंद कर दिया, आराधना बंद कर दिया, और वो सोचने लगा कि मैं जाकर उस सिंहासन में बैठूं जो हालेलुया प्रार्थना का घर वो मनुष्य के बीच में एक समय खुद वो बनाना चाहता है। हालेलुया। लूसीफर का काम क्या था? स्वर्ग में आराधना करना, प्रार्थना करना। हालेलुया। और वो अपना काम को छोड़ करके, जो काम के लिए परमेश्वर उसको स्वर्ग में रखा था, वो काम को छोड़ करके वो दूसरा काम करने के लिए सोचा, किया नहीं था, फिर सोचा। बाइबल कहती सिर्फ सोचने लगा। हालेलुया। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, अब परमेश्वर देखा, क्या देखा कि इस व्यक्ति को, इस स्वर्गदूत को मैं स्वर्ग में आराधना प्रार्थना करने के लिए रखा हूं, पर ये आज प्रार्थना बंद कर दिया और आज आराधना बंद कर दिया और ये मेरे सिंहासन में बैठना सोचता है। और परमेश्वर बोला ये यहाँ पर रह नहीं सकता, कि स्वर्ग ऐसा जगह है बिना प्रार्थना बिना आराधना का कोई रह नहीं सकता। एक दिन प्रार्थना बंद हुआ, लात मार के परमेश्वर उसको नीचे गिरा दिया।
वो सोचा भी नहीं होगा कि इतना जल्दी हालेलुया स्वर्ग से मैं बाहर हो जाऊंगा। वो सोचा भी नहीं होगा कि इतने जल्दी मैं परमेश्वर के सिंहासन की उपस्थिति से मैं दूर चला जाऊंगा। पर वन डे की प्रार्थना के क्लोज से वो परमेश्वर की इतना सुंदर हेवन और सिंहासन से नीचे वो गिराया गया, इसलिए उसको गिराए गए स्वर्गदूत कहते हैं। इसका मतलब क्या है? उससे पहले कभी स्वर्ग बंद, फिर जब वो गिराया गया, अब परमेश्वर देखा कि ये भ्रष्ट स्वर्गदूत, ये पापी स्वर्गदूत, ये गिराए गए स्वर्गदूत फिर से उस स्वर्ग में ना पहुंचे, उस स्थानों में ना पहुंचे। और उसको गिराने के बाद परमेश्वर क्या किया? स्वर्ग को बंद किया, ताकि नो प्रेयर नो एंट्री। हालेलुया, जो से बोल हालेलुया, जो से बोल हालेलुया। तो जिस दिन हाँ वो गिराया गया, जिस समय गिराया गया, उस दिन उसी घड़ी स्वर्ग क्या हो गया? बंद हो गया। तो उस समय क्या खुल गया? नरक कब खुला? सबको पता है नरक है, पर खुला कब? दुकान कब खुला मालूम है? आपका घर कब खुला मालूम है? ये चर्च भी कब खुला ये भी आपको पता है, पर नरक कब खुला वो भी नहीं पता है। आपको बताना चाहता हूँ, उससे पहले नरक नहीं था, उससे पहले स्वर्ग था, उससे पहले कोई पाप नहीं था, कोई पीड़ा नहीं था, कोई दुख नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। पर एक व्यक्ति के हालेलुया सोच के द्वारा, एक व्यक्ति के एक गलत निर्णय के द्वारा, एक व्यक्ति के एक गलत डिसीजन के द्वारा, एक व्यक्ति के एक गलत हालेलुया रॉन्ग हालेलुया प्रभु के लोग थॉट्स के द्वारा, आपको बताना चाहता हूं, एक स्वर्गदूत के चलते उतना बड़ा स्वर्ग उस दिन से बंद हो गया। और बंद था, और जैसा ही वो स्वर्ग बंद हो गया, तुरंत राइट नाउ उसी समय नरक खुल गया। आपको बताना चाहता हूं कि आप प्रार्थना का वैल्यू को समझो। यीशु मसीह आए सेवा करने से पहले, मुर्दे को जलाने से पहले, सब कुछ करने से पहले, सबसे पहले जीसस लूका 3 का 21 में वो कहे आप प्रभु के लोग प्रार्थना किए और बोले फादर आई विल बी प्रेइंग, जैसा ही प्रार्थना किए, एक स्वर्गदूत के प्रार्थना बंद करने से जो स्वर्ग बंद हो गया था, यीशु के प्रार्थना करने से वही स्वर्ग आपके लिए, मेरे भाई आपके लिए, मेरे बहन आपके लिए, मेरे सेवक आपके लिए, पूरे जगदलपुर के लिए, पूरा सेवक के लिए, पूरा मसीहों के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, आपके वर्तमान भविष्य, आपके सारे 3-4 काल, आपके 1000 पीढ़ी के लिए मेरा यीशु ने उसको खोल दिया। हालेलुया, जैसे बोल हालेलुया। इसका मतलब जब आप प्रार्थना बंद करते हैं, स्वर्ग आपका फिर बंद हो जाता है, और उस समय क्या खुलता है? क्या खुलता है? अब आप बताओ, आप स्वर्ग जाना चाहते हो, प्रचार में स्वर्ग का पास्टर द्वारा सुनते हो, बड़े बड़े मीटिंग भी आप स्वर्ग के लिए तैयारी के लिए सब कुछ करते हो, लेकिन जब आप प्रार्थना बंद करते हो तो स्वर्ग अपने आप ही के द्वारा बंद हो जाता है। तुम्हारे लिए कौन खोलेगा? एक बार यीशु मसीह ने खोला, इसीलिए खोला। उसने मत्ती 18:18 में लिखा, घर जब पढ़ लेना, मैं बोला मैं सारा अधिकार तुम्हें दिया जाता हूँ, जब कुछ तुम पृथ्वी से खोलोगे वो खुल जाएगा, जब कुछ तुम बंद करोगे तो बंद हो जाएगा। इसका मतलब है नरक को हमेशा बंद करो, स्वर्ग को खोल दो, पूरे जगदलपुर के लिए खोल दो, अपने भविष्य के लिए खोल दो, अपने सेवकाई के लिए खोल दो, बड़े बड़े काम करने के लिए खोल दो, प्रभु के पास जुड़ने के लिए खोल दो, प्रभु के पास सेवा करने के लिए खोल दो। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। क्या अद्भुत नहीं है? क्या अद्भुत नहीं है? यह है प्रार्थना का असली महत्व जो आपको समझना। इसका मतलब है प्रार्थना आपका जिंदगी बन जाना चाहिए, प्रार्थना आपका आदत बन जाना चाहिए, प्रार्थना आपका जीवन बन जाना चाहिए। बहुत लोग प्रार्थना सिर्फ विषय बनाकर चलते हैं। प्रार्थना ओनली फॉर टॉपिक नहीं है, यीशु के जीवन से हमें सीखना है। प्रार्थना एक सीक्रेट है, एक की है, एक जिंदगी है, एक लाइफ है, एक आदत है, एक स्वभाव है, एक ताकत है, एक सब कुछ है। और वो
क्योंकि वही स्वर्ग को खोल सकता है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। ये घर ऐसे नहीं बनाया उन्होंने, एक घर को बनाने के पीछे एक स्वर्गदूत के चलते बंद हो गया था। जिंदगी में स्वर्ग बंद हो गया था, तो आपको जो कुछ मिलना था, मुझे जो कुछ मिलना था, आज की सेवा में, आज की पीढ़ी में, आज के युग में जो कुछ मिलना था, शायद वो बंद होने के द्वारा हमें नहीं मिल सकता था। पर यीशु मसीह ने पहला चीज किया और उन्होंने बंद स्वर्ग को प्रार्थना से खोल दिया। हालेलुया। आपके पास आपके घर में बहुत अच्छा चाबी होगा, गाड़ी का, लोकर का, अलमारी का, गोदरेज का, आपके बहुत सारे बहुत बहुमूल्य चीज खोलने का। क्या आपके पास वो चाबी है जो आपकी स्वर्गीय पिता ने आपको देकर दिया है? क्या आपके पास वो स्पेशल चाबी है जो यीशु मसीह ने आपको देकर गए मत्ती 18 में? आपके पास ये वो चाबी आप उपयोग करते हमेशा, जिस चाबी को यीशु मसीह ने उपयोग किया और उन्होंने स्वर्ग को खोला और बोला शैतान चाहे तू कुछ भी कर ले और तेरे द्वारा एक बड़ा तिहाई को तू नरक में ले जाना चाहता है, पर नरक ले जाने से पहले मैं स्वर्ग को खोलूंगा भी और स्वर्ग का चाबी मैं कलीसिया को दूंगा। इसलिए पतरस को बोला अधोलोक का फाटक भी एक प्रकार तुझ पर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझे वो कुंजी देता हूं। हेलो तालू जब को भाई मानो, आपके पास नरक को बंद करने का चाबी है। आदलों का फाटक आप पर प्रबल नहीं हो सकता, नरक की दुष्ट आत्माएं आपको खींच के ले जा सकती, कोई अंधकार का ताकत उनको हिला नहीं सकता, क्योंकि यीशु ने आपको नरक की ताकत और चाबी और फाटक से बड़ा चीज आपको स्वर्ग का कुंजी आपके हाथ में वो अधिकार दिया है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। इसका मतलब आप नरक को कैंसिल करने वाले लोग इधर बैठे हैं। दुष्ट आत्मा, बीमारी सब कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा नरक कैंसिल हो सकता है यीशु के नाम से। क्योंकि आपके पास वो घर है और वो घर को यीशु मसीह ने एक चाबी के रूप में उपयोग किया था अपने सेवकाई के दिनों में। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना के द्वारा एक बंद स्वर्ग को खोला, जिसके प्रार्थना बंद करने से नरक खुला, तो एक व्यक्ति के प्रार्थना से स्वर्ग खुला। इसका मतलब जब जब आप प्रार्थना में बैठते हैं घर में, क्या खोलते हैं? और जब जब आप प्रार्थना बंद कर देते हैं, क्या खोलते हैं? बीमारी का द्वार खोलते हैं, झगड़े का द्वार खोलते हैं, पाप का द्वार खोलते हैं, डिप्रेशन का द्वार खोलते हैं, दुष्ट आत्मा का डोर सब ओपन करते हैं, सारे सांसारिक डोर से ओपन करते हैं, सारे अभिलाषा का डोर से ओपन करते हैं, और खुले किताब की नहीं, चारों तरफ दरवाजा खोल के, खिड़की खोल के बैठ जाते हैं और बोलते हैं बीमार तू भी आ, एक के साथ गेट 1 गेट फ्री, एक दूसरा भी आ जा, दुष्ट आत्मा तू भी आ, डिप्रेशन तू भी आ, बीमार तू भी आ, झगड़े तू भी आ, मुसीबत तू भी आ, कर्जा तू भी आ, गरीबी तू भी आ। हम सब तो बोलते वेलकम वेलकम वेलकम। किधर जाता है? चर्च जाता हूं। सदर होते कौन सा चर्च? नहीं, वो प्रार्थना का घर यीशु ने बनाया। अगर प्रार्थना का घर में आते हो तो प्रार्थना का घर वो नरक को और शैतान की दरवाजा खोलने वाला घर नहीं है। प्रार्थना का घर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का स्वर्ग को खोलने का घर है, सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए हालेलुया खुला रहने वाला घर है, यीशु मसीह के लिए खुला रहने वाला घर है, प्रभु का वचन को रखने के लिए हालेलुया खुला रहने वाला घर है। हालेलुया। पर आज बहुत विश्वासी परेशान रहते हैं, क्यों? उनको उस घर का वैल्यू नहीं पता। इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना किया, उस घर को खोला, लेकिन कोई भी चीज जो पहले खुला था एक दूत के द्वारा, लूसीफर के द्वारा, गिरा के स्वर्गदूत के द्वारा, वो दोबारा ना खुले। और यीशु मसीह ने हेवन को पहले खोला, फिर हेवन का सेवा किया, फिर हेवन का सारे काम किया, और आखिर में बाइबल कहती है मुर्दों में से जी उठकर भी यीशु मसीह कहां गया? उसी स्वर्ग में गया। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। आज के बाद नरक का दरवाजा बंद करना है कि नहीं? जगदलपुर के लिए जो नरक का दरवाजा शैतान खोला है, इस कॉलोनी के लिए, इस पारा के लिए, इस शहर के लिए जो दुष्ट आत्मा का दरवाजा शैतान खोला है, जो प्रभु के लोग हालेलुया बीमारी के दरवाजा खोला है,
जो मसीह विरोधी की आत्मा का दरवाजा खुला है, जो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट का डोर्स ओपन है, जो कर्जा का डोर्स ओपन है, जो अभी बहुत सारे एनिमी कर्ज का डोर्स ओपन है, उसको अगर बंद करना है तो आज सालों प्रॉपर्टी मिराकल चर्च जब आज प्रार्थना का घर बन जाएंगे तो चक्रपुर में केवल आपके द्वारा स्वर्ग खुला रहेगा, इस बैंकुला में स्वर्ग खुला रहेगा, पूरे बस्तर में स्वर्ग खुला रहेगा। हालेलुया। कितने लोग इस जिम्मेदारी लेना चाहते हो? कुछ भी हो जाए, मैन ऑफ गॉड, पर इस चर्च के द्वारा मैं स्वर्ग को खुला रखूंगा, स्वर्ग को लेके चलूंगा, स्वर्ग का सेवा करूंगा, स्वर्ग का गवाही दूंगा और कोई नरक को भी प्रबल होने नहीं दूंगा। आमीन। हालेलुया। जोर हालेलुया। जोर हालेलुया। क्यों परमेश्वर अपना घर को प्रार्थना का घर रखा? क्योंकि ये घर ऐसे नहीं खुला, इसको किसी ने बंद कर दिया था, जो खुद लूसीफर था, और यीशु मसीह ने सबसे पहले इसको ओपन किया, इसलिए अपना घर का नाम प्रार्थना का घर रखा। हमें हालेलुया। मतलब प्रार्थना कितने बड़ी चीज है आपको समझना पड़ेगा। प्रार्थना इसलिए आपका जीवन का आदत बन जाए, लाइफ बन जाए, आपका जीवन का क्या बन जाए, कैरेक्टर बन जाए, आपका जीवन का क्या बन जाए, पूरा भाग बन जाए, जीवन का क्या बन जाए, सबसे बड़ा हिस्सा बन जाए। प्रार्थना आपका जीवन का भविष्य बन जाए, क्योंकि भविष्य आप चाहने से नहीं बनता है, भविष्य प्रार्थना करने से, प्रार्थना के द्वारा बनता है। चाहे प्रोफेट के प्रार्थना से हो, आपके प्रार्थना से हो, यीशु मसीह के प्रार्थना से हो, आपका भविष्य बन के रहता है। आपका जिंदगी, आपका परिवार, आपका सब कुछ प्रार्थना के द्वारा बनता है। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल में एक महिला थी जिसका नाम था हन्ना। एक जानवर क्या करता है? एक शेर किसको पैदा करेगा? शेर को। एक पक्षी किसको पैदा करेगा? पक्षी को। एक मछली किसको पैदा करेगा? मछली को। एक कीड़े किसको पैदा करेगा? कीड़े को। एक हालेलुया, जो कुछ आप देखते हैं धरती में, जो है उसी चीज को पैदा करेगा। आपको बताना चाहूँ, कितने लोग एक गुड न्यूज़ फिर सुनना चाहते हो? जब एक जानवर को पैदा कर सकता है, एक मछली को पैदा कर सकता है, एक पक्षी को, घोड़ा को, एक गाय को पैदा कर सकता है, एक हालेलुया प्रभु के लोग, हालेलुया, जो कुछ आप देखते हैं धरती में, जो है उसी को पैदा कर सकता है। उसी प्रकार एक प्रार्थना करने वाली हन्ना जैसा माँ और पिता भविष्यवक्ता को पैदा कर सकते हैं, और अभिषेक को पैदा कर सकते हैं, और पवित्र आत्मा का जनरेशन को पैदा कर सकते हैं। अगर तुम प्रार्थना का जीवन में आज के बाद हालेलुया ढल जाओगे, आज तुमको लग रहा है तुम बांझ हो, आज तुमको लग रहा है तुम्हारे पास कम पैसा है, आज तुमको लग रहा है तुम्हारे चर्च में कम लोग हैं, आज तुमको लग रहा है कि तुम्हारे पास एक अच्छा जमीन नहीं है, आज तुमको लग रहा है तुम्हारे पास एक अच्छा वरदान नहीं है, आज तुमको लग रहा है आपके पास कुछ से बहुत कुछ नहीं है। पर हन्ना का जैसा प्रार्थनाकारी माँ, एक प्रार्थनाकारी पिता, एक प्रार्थनाकारी जुबान, एक प्रार्थनाकारी यूथ आप हो, ऐसा टाइम आएगा कि आपके प्रार्थना के द्वारा सामूहिक पैदा होगा, भविष्यवक्ता पैदा होंगे, और मिराकल करने वाले पैदा होंगे, अभिषिक्त लोग पैदा होंगे। हालेलुया। जो केवल हालेलुया। मतलब आप किसको पैदा कर रहे हैं, ये मायने रखता है वर्तमान में। आप किसको जनरेट कर रहे हैं अपने लोग, आप डे बाय डे, एवरी डे किसको आप प्रभु के लोग अंकुरित कर रहे हैं अपने लाइफ के द्वारा, आपका भविष्य का डिसाइड करता है। मेरे जवान लोग, प्रार्थना एक विषय नहीं है, प्रार्थना एक जीवन है, प्रार्थना एक कैरेक्टर है, प्रार्थना गॉड्स हाउस है, फादर्स हाउस है। प्रार्थना वो जो स्वर्ग में था, प्रभु ने आपके बीच में हमेशा के लिए डेरा बना के उसको दे दिया है। इसलिए हन्ना जानती थी, भले मैं बांझ हूं, मेरे सौतेन को बहुत बच्चे हैं, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं, पर हन्ना पता था मेरे अंदर एक प्रार्थना का जीवन है, प्रार्थना का आत्मा है, प्रार्थना का मसा है, प्रार्थना का हालेलुया आदत है, प्रार्थना का हालेलुया प्रभु के लोग, मेरे जीवन का हालेलुया ताकत है। एक दिन आया, उसी प्रार्थना से उस देश में कोई नबी नहीं था, कोई बड़े प्रोफेट नहीं था, कोई प्रभु के हालेलुया वो प्रभु के लोग आमने सामने बात करने वाला, ये जो बोले जिसके बात को परमेश्वर जमीन में गिरने ना दे, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं था।
और जब हन्ना एक प्रार्थना करी माँ थी, उसके द्वारा एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसके बात को परमेश्वर जमीन में गिरने नहीं दिया। कितने लोग चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे की बात को परमेश्वर जमीन में गिरने ना दे, तुम्हारे चर्च की बात को परमेश्वर जमीन में गिरने ना दे, तुम्हारे पास्टर की बात को परमेश्वर जमीन में गिरने ना दे, तुम्हारे वर्तमान की बात को परमेश्वर जमीन में गिरने ना दे। आप बोले और वो चमत्कार हो, आप बोले और वो गवाही हो, आप बोले और वो प्रमोशन हो, आप बोले और वो छुटकारा हो, आप बोले और वो स्वर्ग उतर आए, आप बोले और वो यीशु के नाम से पूरा हो। हालेलुया, जो से बोल हालेलुया। इसके लिए आपको प्रार्थना को हालेलुया अपने जीवन का आदत, प्रार्थना को अपने जीवन का ताकत बना के चलने वाली बहन और भाई बनना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है तुम्हारे से पहले तुम्हारे कई भविष्य को शैतान ने खराब किया, कई पीढ़ी को शैतान ने खराब किया, तुम्हारे माता पिता की अच्छी सेहत को शैतान ने खराब किया, अच्छी बैंक बैलेंस को शैतान ने खराब किया, अच्छी परिवार, अच्छी जिंदगी, अच्छे शरीर, अच्छी इज्जत, अच्छी आत्मिकता, बहुत सारा चीज को शैतान ने खराब किया। क्या आपके अंदर में जलन नहीं है? क्या आपके अंदर बोझ नहीं है? क्या आपके अंदर इस बात को उत्साहित नहीं है यहोवा कब तक मेरे पिता के उस छोटे से घर में मैं रहूंगा? कब तक मेरे परिवार को मैं ऐसे देखते रहूंगी? कब तक मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार, मेरे भाई बहन, मेरा पड़ोसी, मेरा कॉलोनी, मेरे पारा ऐसा रहेगा? मैं चाहती हूँ कि अब ये कॉलोनी, ये पारा, मेरा परिवार जब एक नई सृष्टि, एक नया व्यक्ति बने तो कैसे बने? वो शामुएल के नाई एक नया व्यक्ति बनकर आपको दिखाई दे, एक अभिषिक्त बन के दिखाई दे, प्रभु के घर में बन के दिखाई दे, प्रभु की आराधना करते हुए दिखाई दे। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। तब संभव है जब आप प्रार्थना को अपने जीवन का ताकत बनाकर जियोगे, जब प्रार्थना घर को अपना घर मानोगे, तब आप हर एक दिन भविष्यवक्ताओं को पैदा करोगे। आज एक प्रॉफेट डेविड रॉबर्ट जी आपके कलीसिया पूरे जगदलपुर में है। आज पूरे भारत वर्ष में जाकर कितने हजारों लोगों से सुसमाचार सुना के आज हालेलुया नरक को खाली करके स्वर्ग को भर रहे हैं। इतने बच्चे इधर बैठे हो, जब आप यही प्रार्थना की आत्मा पर लेकर चलोगे, यीशु के नाम में ये जग में हजारों और हजारों भविष्यवक्ता उत्पन्न होंगे यीशु के नाम से। ऐसे बच्चे कहते हैं ये सारे विदाई का शामिल के लिए उपयोग होंगे, ये नबियों को उपयोग होंगे, बड़े बड़े काम के लिए उपयोग होंगे। और खुदा का आत्मा कहता है कि खुदा का घर जो प्रार्थना का घर है, उस घर को जो अपना घर मानते हैं, उस घर के द्वारा भविष्यवक्ता पैदा होंगे, बड़े बड़े प्रेम पैदा होंगे, बड़े बड़े ऑफिसर पैदा होंगे, बड़े बड़े लोग पैदा होंगे। अब वो ऐसे नहीं, वो बोले और यहोवा उनकी बातों को जमीन में गिरने नहीं देगा। हालेलुया। कलीसिया छोटी है बड़ी है ये मायने नहीं रहता है, पर कलीसिया किसको पैदा कर रहा है ये मायने रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको लग रहा था कि हन्ना के पास कुछ भी नहीं है, आज बहुतों को लग रहा होगा हालेलुया जिस छोटा सा चर्च में आप बैठ रहे हैं, बहुतों को लग रहा है कि छोटा सा हालेलुया तंबू के अंदर में आप रह रहे हैं और लोगों को जगह नहीं होता है। लेकिन आपको बताओ, लोग तुम्हारी पहाड़ी को देख रहे हैं पर तुमको अपना अंदर देखना है। और अंदर क्या है? प्रार्थना का आग है, प्रार्थना का महिमा है, प्रार्थना का पूंजी है, प्रार्थना का पत्थर है, प्रार्थना का फाउंडेशन है। हालेलुया। मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं इस संदेश के बाद, जब प्रार्थना को और बढ़ाओगे, प्रार्थना को प्रथम स्थान दोगे, प्रार्थना जो प्रभु का घर है अपना घर बनाओगे, इस जगदलपुर में कई हजार प्रोफेट इस कलीसिया से निकलेंगे और सबसे मेगा चर्च, एक बड़ा चर्च में खुलेआम नाचते हुए पूरे लोग आराधना करेंगे। अब परमेश्वर आज से आपकी चर्च की हालेलुया चौड़ाई को बढ़ाते जा रहा है, आप दाएं और बाएं फैलते जा रहे हैं। ये बात तुमको फैलाने के लिए रखा है, तुम आपकी हाना हो का तुम्हारा सामने आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ चीज है तुरंत दिखता नहीं है, सामेल तुरंत दिखाई नहीं दिया, सामेल जल्दी दिखाई नहीं दिया, सामेल हालेलुया लोग सोचे भी नहीं होंगे, पर हन्ना को मालूम था मेरा सिलो में जाना गिड़गिड़ाना, मेरा सिलो में जाना इतना खर्च करके बैठना, बीज बोना, दशमांश बोना,
मेरा सीलो में जाकर अपने पति के साथ समय निकालकर हर संडे को, हर प्रभु के दिन को जाकर मानना, मेरा रोना, मेरा उपवास, मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होगा। और वही प्रार्थना जब जमा होकर रहा, जब रिजल्ट आया, सबसे मेजर प्रोफेट, सबसे बड़ा प्रोफेट, सबसे पहला प्रोफेट, सबसे अभिषिक्त प्रोफेट, जिस समय वचन और दर्शन भी दुर्लभ था, खुदा ने एक प्रोफेट को जन्म दे दिया, प्रोफेट को पैदा कर दिया, एक प्रोफेट को खड़ा किया। आमीन। और खुदा ने मुझे आवाज दिया था, तो जिस चर्च में जा रहा है वहां के लोग को बोल कैसा दिन आ रहा है। एक डेविड, प्रोफेट डेविड रॉबर्ट नहीं, पर उनके कई आत्मिक बच्चे, कई प्रोफेट पैदा होने जा रहे हैं यीशु के नाम से, कई प्रोफेट पैदा होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आज तुम लोगों का बड़ा बड़ा मीटिंग करते हो, आई प्रोफेसाई, इस बात को लिख कर रखना, दिन आ रहा है 2024 के बाद सच में इस कलीसिया आपके सेवक के साथ रह करके कई लोग और आपका सेवक को परमेश्वर एक सामने के नाय दूर तक सीमा तक यहोवा लेके चलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हन्ना प्रभु के लोगों को बताना चाहता हो, तो उन्होंने प्रार्थनाकारी महिला बन गई, प्रार्थनाकारी माता बन गई, प्रार्थनाकारी एक स्त्री बन गई। तो जब जन्म दी तो भविष्यवक्ता को जन्म दी। कितने लोग चाहते हो तुम्हारे चर्च में बड़े बड़े भविष्यवक्ता पैदा, बड़े बड़े डॉक्टर पैदा, बड़े बड़े एमएलए पैदा, बड़े बड़े ऑफिसर पैदा, बड़े बड़े पद में रहने वाले लोग पैदा, नरक को बंद करने वाले लोग पैदा, पूरे जगदलपुर को हालेलुया यीशु के नाम से जीतने वाले लोग पैदा हो, इतिहास को रचने वाले लोग पैदा हो, कर्ज को गिराने वाले लोग पैदा हो। वर्तमान में अपने बच्चे को देख रहे हो, वो आपको लग रहा हो कि छोटा है, वैसा है, पर आपको नहीं पता जब तक प्रार्थनाकारी मां है ना, तेरा बेटा ही एक बड़ा मेजर प्रोफेट बन के निकला। आपको एक छोटी कलीसिया है, एक छोटी कलीसिया है, पर काम बड़े बड़े करेंगे। हालेलुया, यहोवा ने प्रोफेटिक वर्ड मुझे दिया। कितने लोग सुनना चाहते हो कि चर्च के लिए जो गुड न्यूज़ खुदा ने मुझे दिया? एसाया पढ़ो, एसाया, खुदा ने इस वर्ड को मुझे दिया। एसाया उसका 54 उसका 2 और 3 पद कम पढ़ेंगे। क्यों खुदा ने अपना घर को प्रार्थना घर बनाया? एसाया 54 अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के सारे सब कुछ लंबे किए जाए। हाथ मत रख, विश्वास मत घटाओ, हिम्मत मत हारो। अपने प्रार्थना की रस्सियों को क्या करो? चौड़ा करो। आराधना की रस्सियों को चौड़ा करो। अभिषेक की रस्सियों को चौड़ा करो। हाँ, क्योंकि जगदलपुर की कलीसिया केवल इतना नहीं रहेगा, यह लिखा है मैं दाएं और बाएं फैला दूंगा। जोरदार ताली बजा कर रिसीव करो। यहोवा इस कलीसिया को इसलिए प्रार्थना का घर रखा है, इसलिए प्रार्थना का प्रोफेट के नीचे रखा है कि जो लोग भविष्यवक्ताओं के नीचे होते हैं, जो लोग प्रार्थना का सेवक के नीचे होते हैं, यहोवा उनको दाएं और उनको बाएं उनको फैलाएगा। आपका समय आया है फैलने का। तुझे फैलना है, तुझे फैलना है। दुश्मन नहीं, अच्छा से बोलो, हाथ मिलाकर बोलो, तुझे फैलना है, तुझे फैलना है। प्रार्थना का रस्सी को चौड़ा कर, आराधना को मजबूत कर, प्रार्थना को मजबूत कर, क्योंकि यहोवा क्या करने वाला है? यह लिखा है केवल एक तरफ नहीं, इधर आर्थिक है, इधर आत्मिक है। तो परमेश्वर केवल आर्थिक आर्थिक नहीं, खाली आत्मिक नहीं, आपको दाएं बाएं लेफ्ट राइट, आप आत्मिक है, पहले जाओगे, आप कार में चल जाओगे, आप दूर दूर से प्रभु के लोगों को लाओगे और आप आत्मा भी उतना ही फैलोगे। दिन आएगा लोग तुम्हारे लाखों और हजारों के भीड़ को दुनिया देखेगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रोफेटिक मैसेज है, आपका चर्च को फैलने का टाइम आया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपका चर्च को फैलने का टाइम आया और आप फाइनेंस में फैलोगे, आप स्पिरिचुअलिटी में फैलोगे, आप स्वर्ग में भी उतना ऊंचा रहोगे,
आप धरती में भी उतना ही ऊंचा होगे। सिर्फ इतना है, उसका घर प्रार्थना का घर है। उस घर को आप मेरे कीजिए, उस घर को ऑनर कीजिए, उस घर के लिए सल्यूट कीजिए, उस घर को करने रहिए। हालेलुया। यह लिखा है क्योंकि तू दाएं बाएं फैलेगी, तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए जगदलपुर के हर कॉलोनी, हर व्यक्ति, हर घर तेरे द्वारा वो नगर फिर से बसाए जाएंगे। कई जग कई जग फिर से बसाए जाने वाला है। केवल बस्तर में नहीं, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, आपका प्रोफेट के लिए प्रवेश करना हो, वो भारत के कई राज्यों में बड़े-बड़े चर्च को फैलाने चाहे। यीशु के नाम से क्योंकि खुदा उनके जीवन में एक सामने को पैदा करने के लिए, सामने को काम करने के लिए, सामने को क्रिएट करने के लिए यहोवा ने उनके अंदर में हालेलुया नबूवत का आत्मा दिया। हालेलुया। जोर से बोल हालेलुया। क्यों परमेश्वर आपको फैलाना चाहता है पता है? आज बहुत लोग क्या बोलते हैं, अरे हमारे चर्च में जितने हैं इतना बहुत है। वो अधूरा ज्ञान वाले हैं, वो थोड़ा थोड़ा विश्वास करने वाले हैं। परमेश्वर क्या बोला अब्राहम को? आकाश की तारे को देख, आज समुद्र की जो तू गिन नहीं सकता उतना मैं तुझे दे सकता हूँ। ये तो शुरुआत है, एलिशा का शुरुआत जैसा भी था, पर आज तो भयानक हुआ। आपके सेवकाई का अब जो अंत का बेदारी का काम है आपसे शुरू होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चे जो बैठे हो तुम फैलने जा रहे हो, अपने तंबू को चौड़ा करने जा रहे हो। तुम लेफ्ट फैलोगे, तुम राइट फैलोगे। शैतान बोलेगा इधर में हो, उधर भी फैलोगे। और शराब की आत्मा, हालेलुया, प्रभु के लोग गरीबी की आत्मा, जिसने दुष्ट आत्मा अपना तंबू, अपना जाल, अपना गड्ढा, अपना रस्सी किया है, वचन में लिखा है जब तुम फैलोगे तो प्रार्थना के साथ फैलोगे। और वचन में लिखा है प्रार्थना पौलुस और सिलास के द्वारा बंदी गृह को हिला दिया था, दुष्ट आत्मा की गर्भ को उल्टा दिया था। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। परमेश्वर क्यों फैलाना चाहता आपको मालूम है? उत्पत्ति में प्रभु ने एक बात बोली थी, शायद 1:28 में बोला था, फूलो फलो पृथ्वी में। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जब आपका बनने का टाइम आया था मेरी बहन, मेरे भाई, जब आपका मेरा बनने का टाइम आया था, जब जानवर बनाया प्रभु ने नहीं बोला, जब सूर्य बनाया परमेश्वर नहीं बोला, मास्टर साहब, जब कोई चीज को बनाया खुदा ने नहीं बोला, लेकिन जब आप और मैं बनाए गए, जब कंप्लीट हुआ, यहोवा ने कहा तुम तुम्हें सारा अधिकार देता हो, तुम फैलो, तुम भर जाओ, फलो फूलो भर जाओ। पूरे जगदलपुर में भरने वाले यीशु के नाम से, ये चर्च को भरने वाले यीशु के नाम से, तुम्हारे जीवन को भरने वाले प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ यहाँ तक रहने के लिए नहीं, पूरा पृथ्वी में भरने के लिए बना करके भेजा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोल हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। और आज कलीसिया क्यों सीमित है मालूम है? आज लोग क्यों सीमित है मालूम है? क्योंकि उनके पास आज इस प्रकाशन नहीं है कि उसका घर हमारे पास है, एक खुला स्वर्ग हमारे पास है, सब कुछ उसने हमारा बीच में कर दिया है। लोग आज कहते हैं मैं नहीं फैल सकता, मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। पर जो व्यक्ति उस प्रार्थना को हन्ना जैसा समझता है, वो व्यक्ति रोज कुछ नया चीज को पैदा करने के लिए चर्च में कुछ नया चीज को सोचता है, आराधना में कुछ नया चीज को सोचता है, अपने सेवक के लिए कुछ नया चीज को सोचता है, चर्च की कुछ न्यू चीज के लिए सोचता है, एक नया जमीन के लिए सोचता है, एक नया इंस्ट्रूमेंट के लिए सोचता है, एक नई आत्मा के लिए सोचता है। क्यों? कोई प्रार्थनाकारी हो, कोई प्रार्थनाकारी प्रार्थना की आत्मा में रहने वाला हो, अब वो सामूहिक को पैदा ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु जो रियली में हालेलुया बांझे वो पैदा नहीं कर सकता, पर जो हन्ना जैसा संसार के नजर में, शैतान के नजर में बांझे और उसके अंदर का प्रार्थना एक दिन बड़ा सामूहिक को पैदा करके रहेगा, नया चीज को पैदा करके रहेगा। आमीन, हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। कितने लोग पूरा जगदलपुर में फैलना चाहते हो? आमीन, मसीह को लेकर। आमीन।
चाहते हो? सिर्फ उस घर की सामर्थ को आप लीजिए, उस घर के साथ आप जुड़े रहिए। एक आखिरी वचन खोल के मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि समय को देखते हुए प्रभु मौका देगा, और कभी जब आपके चर्च में प्रभु भेजेगा, ऐसे ही आपको खुदा के उन भेदों, उन वचनों से आपको खुदा भरेगा। और शायद ये प्रचार से सब लोग, आप प्रभु के लोग हालेलुया उठ के उस काम को कर पाओ ना कर पाओ, पर मेरा एक प्रचार से अगर एक भी हान्ना आज बन गई, मेरा प्रचार आज पूरा हो गया, मेरा संदेश आज पूरा हो गया, पूरा हो जाएगा, और स्वर्ग मगन होगा, यहोवा खुश होगा और इस वचन का आदर करेगा। आमीन। तो बाइबल में लिखा है दानियल दिन में 3 बार क्या करता था? प्रार्थना। दानियल 6:10 वहां लिखा है, दानियल आखिरी वचन मेरा, दिन में 3 बार क्या करता था? प्रार्थना। पर वो किसके लिए प्रार्थना करता था? दानियल का टॉपिक क्या था? किस विषय के लिए प्रार्थना करता दानियल? खुदा ने मुझको प्रकाशन दिया आपकी चर्च को शेयर करने के लिए। हालेलुया। प्रार्थना करता था वो। क्यों? क्योंकि दानियल के समय में प्रार्थना का घर नहीं था। लोग तंबू में, अब्राहम हो, मूसा हो, बहुत से लोग प्रभु के लिए गिड़गिड़ाते थे, और दानियल भी जानता था कि इस समय कोई तो घर नहीं है, तो दानियल क्या किया मालूम? क्यों ना मैं खुद एक प्रार्थना का घर बन जाता। दानियल खुद एक प्रार्थना का घर बन गया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे नौजवान बेटा और बेटी, आपका जैसा ही वो 12 से 17 साल की उम्र था, जब वो बाबिलोन में था, तब भी वो प्रार्थना करता। उसके अंदर में एक ही आदत था, मैं कब यहोवा के पास जाऊं, कब मैं घुटना टेकूं, कब मैं छोटा सा खिड़की खोलूं और यहोवा से गिड़गिड़ाऊं, और मैं रोऊं या गिड़गिड़ाऊं या उपवास बैठ जाऊं। वो प्रार्थना और प्रार्थना, सुबह प्रार्थना, शाम को प्रार्थना, रात को प्रार्थना, खाना खाने से पहले प्रार्थना, सोने से पहले प्रार्थना, कहीं जाने से पहले प्रार्थना, भोजन आने से पहले प्रार्थना। वो प्रार्थना को जीवन का आदत बनाया, प्रार्थना को विषय नहीं रखा, पर प्रार्थना को जिंदगी बना दिया। हालेलुया। जोर से बोल हालेलुया। आपको बताऊं, लेकिन आप सब सुने हो, जानते हो कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, पर किसके लिए करता था? किस विषय के लिए करता था? उसका मांग क्या था? किस चीज को मांगता था? उसके प्रार्थना का टॉपिक क्या था? विषय क्या था? प्रार्थना हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, कितने लोग करते हैं? सब लोग करते हैं, पर कुछ ना कुछ विषय के लिए करते हैं, कुछ ना कुछ काम के लिए करते हैं, चाहे बीमार के लिए हो, चाहे भविष्य के लिए हो, चाहे हस्बैंड के लिए हो, चाहे चर्च के लिए हो, चाहे कोई विषय के लिए हो, तो वो ही प्रार्थना करता, पर किसके लिए, किस विषय के लिए? ये एक महत्वपूर्ण बात है। कितने लोग इस खुशखबरी सुनना चाहते हो? चलो हम पढ़ेंगे उसी दानियल 6 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 26 से 28 पद तक। ध्यान से पढ़ो। देखो, क्या देता हूं, हाँ, जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, जहां जहां मेरा राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर ये सम्मुख कांपते और थरथराते रहे। कि जितना युग हाँ हाँ, रहने वाला परमेश्वर वही है, वही है, उसका राज्य अविनाशी, हाँ हाँ, और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, हाँ हाँ, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार करने वाला। हाँ, इस प्रकार दानियल हाँ हाँ दोनों के राज्य के दिनों में हाँ चैन से रहा। हालेलुया। और 26 पद में बहुत अच्छा बात लिखा, जो दानियल के पुस्तक में क्या लिखते हैं, तो यह लिखा है, क्या लिखा है 26 पद में, मैं आज्ञा देता हूं कि जहां जहां राजा बोलता है मेरा राज्य है, और राजा कौन था? एक अन्य जाति राजा था। और उसके राज्य में कितने लोग थे? करोड़ों लोग रहे होंगे। जैसे हमारे भारत देश में कितने आबादी है? 150 करोड़। और ऐसी राजा के समय में करोड़ों लोग रहे होंगे। पर यहाँ क्या बोलता है? मैं आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरा राज्य है, अधिकार है, हाँ, मेरे राज्य
राज्य का अधिकार है। अधिकार है, हाँ। वहाँ वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते हुए रहे, क्योंकि जीविता युगानुयुग तक रहने वाला और कोई नहीं, केवल दानियल का परमेश्वर है। हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया। और दानियल इस एक ही विषय के लिए वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता। क्या प्रार्थना करता? एक समय आए, राजा क्या बोले कि उसके देश में और किसी को मानने वाले ना हो, जो दानियल जिसको मानता है उसी का परमेश्वर को मानने वाले हो, उसी का राज्य को मानने वाले हो, उसी का आराधना करने वाले हो, उसी का प्रभु का गुणगान करने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया। और एक दानियल जब इस प्रार्थना का घर बन के खड़ा हुआ, उस समय प्रभु के लिए पूरा देश को उन्होंने प्रभु के लिए बदल दिया। तो इस कलीसिया के अंदर में एक एक बहन, एक एक परिवार, जब आप दानियल बन के खड़े होंगे तो आपके खड़े होने से क्या होगा? एक समय आएगा जगदलपुर के अंदर में, बस्तर के अंदर में, छत्तीसगढ़ के अंदर में, या कोई भी क्यों ना हो, आप वर्तमान देख रहे हो कितने लोग हैं, इतने प्रभु, इतने लोगों को करने वाले, पर आपका परमेश्वर को मानने वाले होगा यीशु के नाम से। आपके पड़ोसी वाला आपके प्रभु को मानने वाला हो जाएगा, आपका परिवार वाला आपके प्रभु को मानने वाला हो जाएगा, आपके अगल बगल आपके प्रभु को मानने वाला हो जाएगा। और ये संभव कब है? जब आप प्रभु के लिए प्रार्थना का घर बनने के लिए तैयार हो। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोल हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अफ्रीका में एक 60 साल का अम्मा थी, और वो क्या बोली मालूम? अपने पति को बोली, आज के बाद मैं अपने पास्टर के लिए दिन और रात प्रार्थना करूंगी, उसका दीर्घायु हो, क्योंकि अफ्रीका में करोड़ों आत्मा को जीते हैं, पर मेरे मरने से पहले मेरे प्रार्थना के द्वारा मेरे पास्टर और अरबों आत्मा को जीते। और मैंने एग्रीमेंट करके लिखित कर दी, और बोली मेरा काम सिर्फ मेरे प्रभु के दास के लिए घुटना टेक के प्रार्थना, प्रार्थना, ताली बजा प्रभु को महिमा दो। अपना नबी के लिए प्रार्थना, अपना सेवक के लिए प्रार्थना, अपने दास के लिए प्रार्थना, और अपने जान को बोली ये जान प्रार्थना करते करते खत्म हो जाए मेरे सेवक की सेवकाई के लिए। ऐसा लोग आज कलीसिया में खड़ा होना। आमीन। कितने लोग आज इस सेवकाई को बढ़ाना चाहते हो, दाएं और बाएं, इस चर्च को फैलाना चाहते हो पूरे इंडिया, पूरे जगदलपुर में। आमीन। तो आप दानियल बनना सीखो, प्रभु के लिए प्रार्थना का घर बनना सीखो। एक समय आएगा राजा बोलेंगे तुम्हारे प्रभु ही प्रभु है। आमीन। यीशु ही प्रभु है। जहां जहां वो प्रभुता हालेलुया करेगा, वहां वहां आप अपने प्रभु को लेकर आप प्रभुता करेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए खड़े हो जाओ। मैं समय को देख करके जस्ट मैं आपको आपके विचारों को, आपके हृदय को मैं छुआ इस संदेश के द्वारा। मैं आशा करता हूं आपके अंदर में एक प्रार्थना के प्रति एक बोझ जरूर आया होगा। सब लोग खड़े रहो, और इस समय शायद ऑफरिंग होगा ना, उसके बाद